भारत का एक और पड़ोसी चीन के जाल में बुरी तरह फंस गया है। नेपाल की राजनीति में भी तो चीन का दखल लंबे वक्त से है, लेकिन अब चीन की बदौलत नेपाल में भी आर्थिक संकट करीब दिखने लगा है, जिसके लिए पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जरिए वहां की राजनीति में दखल बना ली है। हालत ये है कि नेपाल उन योजनाओं में भी अड़ंगा डाल रहा है जिसमें उसके देश के करोड़ों डॉलर की केवल मदद मिल रही है। मामला अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का है। बताया जा रहा है कि ये फंड करीब 4000 करोड़ से ज्यादा है, जिसके जरिए वहां पर बिजली बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक की कई योजनाओं पर काम होना था। इसके बदले नेपाल को कुछ भी नहीं देना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया। और वहां के नेता कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका का नेपाल में दखल बढ़ जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये साजिश है चीन की, और चीन की चाल ये है कि नेपाल विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। मतलब चीन चाहता है कि नेपाल उसके कर्ज के जाल में श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फंसा रहे, इसलिए वो हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है जिसमें नेपाल की तरक्की हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में 2 दिन का नेपाल का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने 275 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं नेपाल में शुरू करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके जरिए नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए। इनमें रेलवे को मजबूत करने और सड़कों का जाल बिछाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल थे, जबकि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का काम उससे काफी पहले से चल रहा था। लेकिन शी जिनपिंग के दौरे के बाद से ही अमेरिका के प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। लेकिन नेपाल अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जो चीन के जाल में फंस रहा हो। श्रीलंका की तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो डूब चुकी है, जबकि पाकिस्तान भी बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जिसके पीछे चीन की ही चाल है। मतलब ये कि चीन तो भारत के पड़ोसियों के बीच एक भस्मासुर हो गया है, जिसको छू ले वो भस्म हो जाए। पाकिस्तान पर मेहरबानियां करते करते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और श्रीलंका का ऐसा तारणहार बना कि सोने की लंका भी खाक में बदल गई। श्रीलंका और पाकिस्तान को चीन ने अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि दोनों के पास बाहर निकलने तक का मौका नहीं बचा। श्रीलंका तो अब भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो दुनिया के सामने अपना दुखड़ा तक नहीं सुना सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका तक को चीन के चक्कर में नाराज कर दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान को काबू में कर रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू होता है, फिर पूरे पाकिस्तान को पार करता हुआ दक्षिणी छोर पर कराची तक पहुंचता है, फिर कराची से आगे बढ़ता हुआ ग्वादर तक जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है उसका 1/4 हिस्सा तो अकेले इस प्रोजेक्ट की कीमत है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने इस कदर पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन का साथ लुभाना इसलिए भी लगता है क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आतंकियों से दोस्ती अच्छी लगती है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के काम में कोई रोक टोक नहीं होती, उल्टा आतंकियों को पालने में मदद ही मिलती है। लेकिन अपनी इस चाल से चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को बाकी दुनिया से भी काट दिया। ऊपर से कभी हथियार खरीदने में मदद, कभी कोरोना से लड़ने के लिए चंदा, तो कभी किसी और बहाने से आर्थिक मदद। धीरे धीरे कर्जा दे देकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा दिया। हैरानी की बात यह कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हालत यह है कि महंगाई और बदहाली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी तक छीन ली। माना जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष के हाथ मजबूत होने की वजह भी आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई ही बने, और अब तो IMF ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी तरफ श्रीलंका है जो अपनी आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। श्रीलंका पर भी मेहरबानियां दिखाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब श्रीलंका के लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है तब चीन गायब है। श्रीलंका की सरकार के बार बार मदद मांगने के बावजूद चीन उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, जबकि चीन ने इससे पहले श्रीलंका के कुछ हवाई अड्डे विकसित करने तक के प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। श्रीलंका के कुछ टापुओं के विकास का जिम्मा भी उठाया था। यहां तक की खबर तो ये भी आई थी कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन की सेना अपना एक स्थायी ठिकाना बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चीन एक आर्थिक पैकेज देने की भी बात पर सहमत हुआ था,
लेकिन एक नीति के तहत चीन ने पहले श्रीलंका को उसके दोस्तों से अलग किया और फिर अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया। अब इसी रास्ते पर नेपाल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब भारत के दो पड़ोसियों को बर्बाद करने के बाद चीन का अगला टारगेट है नेपाल। वहीं पड़ोसी देश में आई आर्थिक सुनामी के बावजूद भारत में अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है। शेयर बाजार तो नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा छू लिया, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि भारत की अर्थव्यवस्था तमाम संकटों के बावजूद मजबूती से टिकी है। भारत के बाजार में बाकी दुनिया के भरोसे की भी पहचान हो गई। बताया गया कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिसकी वजह से शेयर बाजार में तेजी आई और सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 के पार पहुंच गया। पिछले एक महीने में निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय बाजार में ये तेजी तब है जब यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। जर्मनी समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा संकट का सामना कर रही हैं। महंगे कच्चे तेल ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा हुआ है। श्रीलंका तो घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान में बर्बादी का आलम यह है कि IMF ने क्रेडिट लाइन तक बंद कर दी है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि उसकी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी है और मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के बुचा में सामूहिक हत्याओं पर युद्ध अपराध के मुकदमे चलाने की अपील की है। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया। बाइडेन ने पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग की, साथ ही पुतिन को क्रूर बताया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की मदद आगे भी जारी रखनी होगी। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened to Putin. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. No, I think it is a war crime. और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन के पीएम भारत आ सकते हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बोरिस जॉनसन का भारत दौरा जल्द ही हो सकता है। भारत आ सकते हैं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। इस महीने के आखिर तक वो भारत आ सकते हैं। यूक्रेन संकट पर चर्चा भी हो सकती है दोनों ही देशों के बीच में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जल्द ही भारत दौरा हो सकता है, क्योंकि लगातार तनाव की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। और ऐसे में पूरी दुनिया रूस के खिलाफ अब एकजुट होने में जुटी हुई है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दौरा हो सकता है। और नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पिछली 2 बार दौरा प्रस्तावित था, लेकिन दोनों बार स्थगित करना पड़ा कोरोना की वजह से। बोरिस जॉनसन भारत नहीं आ सके थे, लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच